जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज गोटे नुआ टॉपिक। आज टॉपिक है भारतर एजुकेशन सिस्टम एवं यार टर्निंग पॉइंट्स। कोउटी भारतर एजुकेशन सिस्टम बदलिला। जदि आम इतिहास को देखिबा प्रभु रामचंद्र ठारू आरंभ करी 1800 ख्रीष्टाब्द पर्यंत गुरुकुल सिस्टम भारत रे थिला। आमे जदि देखिबा इतिहास रे ताले भारत रे नालंदा परी यूनिवर्सिटी मध्य थिला, विश्वविद्यालय थिला, जोथिरे एक समय रे 90 लाख रु अधिका बही थिला। आ जहाँ को जिते पलैले ताकू 3 मास लगी पूरा जलिबा पे। आमर शिक्षा पद्धति एते समृद्ध थिला, विश्व रे सबुठु अधिका समृद्ध जदि कार शिक्षा प्रणाली थिला सेटा होची भारत रो थिला। तापरे वर्ष आसिला 1813। 1813 रे भारत रो गवर्नर जनरल थांती विलियम बेंटिक। 1813 रे गोटे चार्टर एक्ट आणले, चार्टर एक्ट 1813। से चार्टर एक्ट रे कोन थिला ना ब्रिटिशर्स माने भारतर एजुकेशन को इम्प्रूव करबा पई 1 लाख टंका खर्च करिवे। जेतेबेले 1 लाख टंका व्यय अटकल करा गला सेतेबेले से 1 लाख टंका केमिति खर्च करिवे। प्रथम प्रश्न आसिला जे जो भारतर एजुकेशन सिस्टम अछि जोटा कि मुख्य सेतेबेले पर्यंत आमर थिला संस्कृत रे थिला, संस्कृत एवं लोकल रीजनल लैंग्वेज रे थिला। तेनु को लैंग्वेज रे हबो, को लैंग्वेज से माने यूज करिवे से ऊपर डिबेट चलला। जेतो डिबेट चलला इवन आमर प्रसिद्ध प्रसिद्ध संस्कारवादी राजा रामन राय से मध्य मत व्यक्त करथिले जे नाही संस्कृतटा बहुत कष्ट, तेनु आउ किछि लैंग्वेज आमे जानिबा दरकार। तेणु 1813 रु 1834 भितर किछि करा जाय पारलानी। जो व्यय अटकल लाख टंकार करा जायतला ता भितर किछि करा जाय पारलानी। जेतले किछि करा जाय पारलानी सेतबेले ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला ना लॉर्ड मैक्युले, जहाँ को पूरा नाम थॉमस बैरिंगटन मैक्युले, तांकू ब्रिटेन रु भारत को डकाइले। थॉमस बैरिंगटन मैक्युले भारत रे आसिकरी 1834 जून 10 तारिख रे पहुंचले। से जेतले प्रथम थर पई भारत रे पाद देले से तांको बापा को गोटे पत्र लिखिथिले। से पत्र से लिखिथिले जे 3 मास समुद्र रे यात्रा करिवा परे पृथ्वी माटी छुईबा निश्चय सुखद संवाद, मात्र एठी लोक माने अलगा, तांको वेशभूषा अलगा, तांको परिधान अलगा, तांकर चिंताधारा अलगा, आउ केमिति गोटे खराब बासना आसुछि बेली से तांको बापा को एक कथा लिखिथिले। जहार मानसिकता ए धरणर से के ऊपर हेइथु आपण माने बुझी पारुथबे। तापर से कोन कले ना जून 10 1934 रे पहुंचले एवं फेब्रुआरी 2 पाखापाखि 7 मास पर तार मैक्युले मिनिट्स जोटा कुआ जाए सेटा को से ऊटी रे बसी, चेन्नई तमिलनाडु रो ऊटी रे बसी से लिखि से जो मिनिट्स लिखिले, से जो प्रस्ताव देले, से प्रस्ताव रे कोन लिखिथिले ना जे भारत रो शिक्षा पद्धति इंग्रेजी रे दिया जिबा आवश्यक। कोन पे इंग्रेजी रे ना से भाबुथिले जे लिटरेचर कहिले इंग्लिश लिटरेचर बुझाए। लिटरेचर माने कोन ना लिटरेचर मानेला साहित्य, साहित्य कहिले इंग्राजी साहित्य। आउ से एकथा मध्य भाबुतले जे जो कोनोसी व्यक्ति जदि इंग्राजी जानिनी ताहले ताकू केबे ज्ञानी बा पाठुआ कुआ जाई परिबो नाही। तांकर ए मत थिला। ता व्यतीत से आउरी मध्य गोटे मत व्यक्त करथिले जे भारत रो जेतेक लिटरेचर संपूर्ण लिटरेचर अछि सेटा ब्रिटेन रो गोटे आलमारी रे बंद थिबा लिटरेचर थारु मध्य कम। दर्शक बंधु आपण माने भाबंतु एटा कोन सत? भारत रो जो लिटरेचर जो थे रामायण महाभारत शह शह वर्ष धरी लेखा होइतिबा ग्रंथ लिपिबद्ध अछि ताकू आपण माने कहिबे सेटा ब्रिटेन रे लेखा जाइतिबा लिटरेचर थारु गोटे कबोर्ड भितर थिबा लिटरेचर बा गोटे आलमीरा भितर लिटरेचर थारु कम। तेणु एई थ्रु दर्शा जाउची जो मैक्युले को भारत विषय कोनोसी ज्ञान नथिला। तेणु से प्रस्ताव देइथिले जे इंग्राजी रे पाठ पढ़ा जिबा दरकार एवं बाकी सब प्रस्ताव देते टॉप रु बॉटम माने किछि लोकन को आपण इंग्राजी सिखै दियंतु, सेही लोक माने तांको तळ लोक को सिखैबे। जदियो एटा को विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल जदियो एथिरे खुशी नथिले तांकू ए कथा मानिबा को पड़िला। कोन पय मानिबा पड़ला ना कारण विलियम बेंटिक 1807 रे मद्रास प्रेसिडेंसी हराई सारथिले। जेहेतु मद्रास प्रेसिडेंसी से हराई सारथिले से आउ किछि एमिति पदक्षेप नबा को चाहू नथिले जो द्वारा कि ब्रिटेन रो महारानी तांको ऊपर कोप दृष्टि रखिबे। तेणु से मध्य ताकू अप्रूव करथिला। आउ जेतोले लॉर्ड मैक्युले एटा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे सबमिट करथिले से कहिथिले आमे जदि ए मैक्युले मिनिट्स की अप्लाई करिबा ता द्वारा कोन हबो
ନା ଆମକୁ ଶସ୍ତା ଲେबर ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଭାରତରେ ମିଳିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ? ନା କାରଣ ଏମାନେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ସେ ସେଇଭଳି କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମତ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଏଇ ହାଇ କ୍ଲାସ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରିଟିଶ ହେଇଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ବିଜନେସ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ରାଜି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକୁଲେ ମିନିଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକୁଲେ ମିନିଟ୍ସ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 1935 ରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍। ତା ପରଠାରୁ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା। ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଭାରତରେ, ଯୋଉ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲସ। ମିଶନାରିଜ ମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ଥାପନ କର। ଇଭିନ୍ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକୁଲେ ମିନିଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ମାନେ ଲାଗୁ ହବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି। ହୁବଳିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବଳ 1400 ପିଲା ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଦର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି। ସେଇ ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମ୍ୟାକୁଲେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାକୁଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନେ ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2035 ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାକୁଲେର 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବ ମ୍ୟାକୁଲେ ମିନିଟ୍ସକୁ, ଆମକୁ ମ୍ୟାକୁଲେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ମ୍ୟାକୁଲେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଉଛି ରୋଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଯାହାର ପର କ୍ୟାପିଟା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଯାଏନି କି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏନି, ତାଙ୍କ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖନ୍ତି। ସେହିପରି ତାପରେ ଆଜି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନା ଅନ୍ୟତମ। ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ାଯାଏନି କି ଲେଖାଯାଏନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଭାବେ, ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କୁହେ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କର ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ତୁମେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମ୍ୟାକୁଲେଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ସମୟ ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଭାରତର ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବ। ମାତ୍ର 1947ରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଯିଏକି ମକ୍କା ସାଉଦି ଆରବିଆର ମକ୍କାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ନା ସେ ମାଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମାଦ୍ରାସାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ, ମାଦ୍ରାସାରେ କେବଳ କୁରାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମାଦ୍ରାସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦେଲେ। ସେ 1947ରୁ 1958 ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ମୋଗଲର ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କଲେ। ଯେମିତି ଭାରତ ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାରତର ଇତିହାସ ନଥିଲା, ଭାରତ ନଥିଲା। ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଗଲରେ ଯୋଉ ମୋଗଲର ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ବାବର, ଆକବର, ଏମାନଙ୍କୁ ବାବର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆକବର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକ ମୋଗଲ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ
राणा प्रताप हुअन्तु बा महाराज संभाजी हुअन्तु बा राणी लक्ष्मीबाई हुअन्तु एमाने केवल फुटनोट रे रहीगले इतिहास बहीर फुटनोट रे एमानक ना रहीगला। दर्शक बंधु मु मौलाना अबुल कलाम आजाद विषय गोटे रोचक तथ्य आपण मानक जनइबी। वर्ष थाए 1952 भारत प्रथम इलेक्शन लड़ा जाउଥାଏ। मौलाना अबुल कलाम आजाद से रामपुर इलेक्शन लड़ुतिले तांको विरोध रे लड़ुतिले हिंदू महासभार बिशन चंद्र सेठ। जेतेबेले प्रथम इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हैला सेतेबेले मौलाना अबुल कलाम आजाद हारी जाइथिले इलेक्शन। मु जानिनी आपण माने जानिचंती ना नाही सेतेबेले इलेक्शन इवन ईवीएम मशीन नथिला। सेतेबेले इलेक्शन केमिति करा जाउतला ना सबु कैंडिडेट कर गोटे गोटे बाक्स रखा जाउतला आ से माने जेते जण कैंडिडेट थांती तांकर गोटे गोटे बाक्स आउ जी गला भोट पकेवा पई से कोन करिवो ना गोटे स्टाम्प मरा गोटे चिट थिबो से चिट्टा को नहीं जो लोक को भोट देवा चाहतो तारी बाक्स रे गळे दे जीवो सेमिति थिला पद्धति। तेणु सबु जा बाक्स खोला हबो काहा देरे केतेटा चिट पड़िछि ताको जे जे सबुठु अधिका चिट पाइथो से ताको विजेता घोषणा करा जातो। तेलु कोन हला ना जेतोळे इलेक्शन सरीला बिशन चंद्र सेठ कौन करथिले ना हिंदू महासभार बिशन चंद्र सेठ से हरई देथिले मौलाना अबुल कलाम आजाद आ सेतबेले डीएम को कौन करा जाए ना डीएम गोटे सर्टिफिकेट दियंती जे तमे जीतिच बा हारिच। तेणु डीएम कौन कले ना बिशन चंद्र सेठ को कहले जे तमे जाइकरी तमरा प्रोसेसन आरंभ कर आमे सर्टिफिकेट लेखुछु। एक कथा जेतबेले नेहरू जानिले मौलाना अबुल कलाम आजाद हारी जाइचंती से तुरंत फोन कले सेतबेलकार चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को आ गोविंद बल्लभ पंत को कहले जे जदि शिक्षा मंत्री हारी जिवो ताहले मु तमु काली सस्पेंड करिवि बरखास्त करिवि। एक कथा गोविंद बल्लभ पंत शुणिकी से डीएम को कॉल कले एवं तापर पुणी घोषणा करागला जे मौलाना अबुल कलाम आजाद रामपुर इलेक्शन सीट रू इलेक्शन जीति जाइछन्ति। एटा होछि सत कहानी। तेणु जो लोक इलेक्शन हारी आमे ताकू जितौछु कौन पाई ना आम इतिहास बदलैबा पाई। 1947 रू जे देखा जाए 1947 रू वर्ष 1977 भितरे चारि चारि जण मुसलमान ए देशर शिक्षा मंत्री हेछन। मौलाना अबुल कलाम आजाद को परे हुमायूं कबीर वर्तमान हुमायूं कबीर का ना बहुत जोर से चलचे से गोटे अलग कारण पाई आमे ता ऊपर आउ कोदिन गोटे वीडियो करबा। हुमायूं कबीर हेतिले शिक्षा मंत्री ता कि समय पर फखरुद्दीन अली हेतिले शिक्षा मंत्री तापर हेतिले हमर नूरुल हसन। तेणु 1947 रु 1977 मध्य चारि चारि जण मुसलमान हमर शिक्षा मंत्री हेतिले आउ सेही समय कौन हेतिला ना केवल मोगल मानकर जयगान करा हेतिला आउ जो माने वीर प्रकृत वीर थिले सेमानक विषय किछि भारतीय वीर थिले सेमानक किछि तांकर कोनोसी जगह तांकर केवल फुटनोट रे जाइतला हमकु जणा जाय दर्शा जाइतला जे हिंदू माने होउचंती पराजित भीरु का पुरुष आ ताठारो आउरी गोटे बड़ षडयंत्र कोन करा जाइतला ना इतिहास को सबुठारु गोटे नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टर भाबे रखा जाइतला। मोर मने अछि मु जेतले पाठ पढुतली इतिहास मोर मात्र 50 मार्क र थिला जेतले कि मैथ 150 मार्क साइंस 150 मार्क इंग्लिश 100 मार्क अलग लैंग्वेज 100 मार्क किंतु इतिहास 50 मार्क आ मु जानिनी इवन आम इतिहास किए पढ़ाउतले ना पीटी टीचर माने जनरली इतिहास पढ़ान। पीटी टीचर कौन पे थांती ना खेलकूद करने से पढ़ाती इतिहास। तेणु आम इतिहास उपर केते बा अधिका गुरुत्व दबु आमे केबे इतिहास उपर गुरुत्व देनु आउ जे पर्यंत जाए कौनसी समाज तार इतिहास उपर गुरुत्व न देइछि तार इतिहास को न बुझिछि से पर्यंत से समाज केबे निजको शक्तिशाली बा समृद्ध बा तार संस्कार केबे फेरी पाइब नाही बा अभिजात्य केबे फेरी पाइब नाही। तेणु एटा थिला द्वितीय टर्निंग पॉइंट जो गोटा कि आम माइंड रे सब बेले पुरेला जे आमे हिंदू माने होउचंती पराजित भीरु का पुरुष एवं आमर संस्कृति किछि नथिला आमर अभिजात्य किछि नथिला एटा हमको दर्शागला। सभा शेष 2014 जेतले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले नरेंद्र मोदी जेतले प्रधानमंत्री हेले आशा करा जाउथला किछि नुवा परिवर्तन आसीबो एवं शेष रे 2020 रे एनईपी लागू हैला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी लागू हेबा पर कोन करागला ना वर्तमान एनसीईआरटी रे इतिहास बही की बदला जाउ जो अकबर बाबर जो मान को द ग्रेट कुआ जाइतला तांको तांकर से माने केते क्रूर ता विषय दर्शा जाउछ से माने केते भयंकर थिले ता विषय लेखा जाउछ कारण एटा प्रकृत सत्य इतिहास आमे वर्तमान सुजोग पाइबा सत्य इतिहास पढ़िबा पई। तथापि
एनसीईआरटी बा एनईपी संपूर्ण रूपे लागू होबाकू 2030 2000 माने जेतोळ पर्यंत तार आमे फल देखिबा पाइबा 2030 पर ही आमे तार प्रकृत फल देखिबाकू पाइबा ता व्यतीत दर्शक बंधु आ मध्यर आउ गुटे विषय मु आपण मानक दृष्टिगोचर करिवि सेटा होउची यूपी माद्रासा एक्ट 2004 जोटा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्वरु अलाहाबाद हाईकोर्ट जोटा को बैन कर देइतला नै सेटा संवैधानिक नु असंवैधानिक बोली कहितला यूपी माद्रासा एक्ट 2004 जोटा कि अलाहाबाद कोर्ट कहितला असंवैधानिक ताकू सुप्रीम कोर्ट गत मासरे एई नवेम्बर मासरे ताकू संवैधानिक घोषणा करछि आपण माने भाबुते आरो एटा पुनी कोन एक्चुअली माद्रासा एक्ट अनुसार माद्रासा जो पढ़ा जाउची माद्रासा एक्ट रे तांकर हायर एजुकेशन स्टडी जोटा फजिल और कामिल दीटा अच्छे कामिल और फजिल और कामिल सेटा को से माने अप्रूव करते जे सेगुडा होची पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज पई सेटा हायर एजुकेशन स्टडीज रे से दीटा कोर्स तांकर थाए आ ताको मान्यता मध्ये मिलितला सेटा कोन करथला ना जेतेबेले जे भी मद्रास रे पढुतिले से माने फजिल और कामिल पढ़ी करी सीधा जो आमर यूपीएससी एग्जाम दे पाउथले जहा द्वारा कोन होतला ना कहबा गले सत कहबा गले यूपीएससी रे फ्लड गेट खोली जाइतला आ माद्रास रो पाठ पढ़ी कि आसी लोक माने पिला माने स्टूडेंट माने डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम देउथले वर्तमान देश रे जे देखा जाय पाखापाखि 13,000 रु अधिका माद्रासा अछि आ पाखापाखि 12 लाख रु अधिका छात्र ता धरे पाठ पढुछन ए जो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश माद्रासा एक्ट 2004 की जो संवैधानिक घोषणा करदला ता धरे कोन गोटे कंडीशन क्लॉज ऐड करागला से क्लॉज ता हला जे माद्रासा मानको मध्ये एनईपी लागू करिवाकू पड़िबो तांको जो हायर एजुकेशन सेटा एनईपी एनसीईआरटी रो जो सिलेबस अछि सेया को फॉलो करले ही मिलिबो दर्शक बंधु आपण माने मने थियो मु निकट अतीत रे गोटे वीडियो करिथिली ऑपरेशन सिंदूर 1.5 ता धरे मध्ये एई कथा मु से ता धरे कहिथिली जे माद्रासा गुडाक रे मध्ये एनईपी लागू होबा दरकार आ मु थैंकफुल जे जाहाउ सुप्रीम कोर्ट वर्तमान जो जजमेंट देई देला ता द्वारा कोन होबो सबु जाक माद्रासा रे वर्तमान एनईपी लागू होबो हायर एजुकेशन स्टडीज पय दर्शक बंधु एई गुडा थिला तीनटा टर्निंग पॉइंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऊपर मु आशा करूची जे आपण मानको ए वीडियो गुडा को भल लागुथिबो जदि आपण माने किछि मतामत अछि निश्चय आपण माने जणातो आमे चेष्टा करिवु केमिति आउरी अधिक भलरु भल वीडियो आमे करि परिबो आपण मानके प्रति वीडियो करिबारे बहुत समय हमरो लागुची बहुत रिसर्च करबा पड़ुची आपण माने जदि देखिकरी वीडियो गुडा को देखि ए चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे लाइक करि परिबे आ वीडियो गुडा शेयर करि परिबे आमे भाबिबो जे जाहो आम परिश्रम फलप्रद हेइछ दर्शक बंधु पुणी थरे देखा हबो आउ गोटे नुवा वीडियो आउ गोटे नुवा तथ्य उपरे जय जगन्नाथ जय हिंद वंदे उत्कल।